अब दिखाया जाता है कैसे कुछ लोग हमला करने की बात कर रहे हैं और एक लड़की उनकी मदद कर रही है और वे फायर लॉर्ड ओजी को मारने की रणनीति बना रहे होते हैं जो फायर नेशन में ही होते हैं। अब रात में वह लड़की उन लोगों को महल के अंदर घुसा लेती है, लेकिन उन लोगों को राजा के आदमी घेर लेते हैं। वह लड़का बोलता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तभी राजा बोलता है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। तब वह लड़की अंदर आती है जो उनको महल में लाई थी। वह असल में राजा की बेटी अजूला होती है और वह लड़का बोलता है, तुम हमें तो मार दोगे लेकिन वह संतुलन लाएगा। जैसे ही वह बोलता है, राजा उन सबको जलाकर मार देता है और बाकी के सैनिकों को वहां से भेजता है। अब वह अजूला से बोलता है, एक संदेश आया है। वह बताता है ज़ुको को अवतार मिल गया है। अजूला हैरान रह जाती है। अब कटारा और प्रैक्टिस करने लगती है। वह वाटर बेंडिंग सीख रही होती है, लेकिन वह बड़े वाटर बेंडिंग मूव्स नहीं कर पाती। तभी पीछे से एंग आता है और बताता है, तुम्हें अपनी अंदर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा। वह बोलता है, मुझे गुरुजी सिखाते थे, तब मैं ध्यान नहीं देता था। तब पीछे से सोको भी आ जाता है कुछ खाने का सामान लेकर। उसके साथ वह बंदर भी होता है। अब वह उस भैंसे पर बैठकर निकल पड़ते हैं। तब एंग किसी को पहाड़ी से उतरते हुए देखता है और वे वहां चला जाते हैं। उधर ज़ुको भी उनको ढूंढने के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर देता है जाओ के साथ मिलकर। जब जाओ वहां से चला जाता है, ज़ुको बोलता है, जाओ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह भरोसे के लायक नहीं है। तभी ज़ुको का लेफ्टिनेंट वहां आ जाता है और जाओ के बारे में बताता है। वह कमांडर ट्रेनिंग में 3 बार फेल हुए हैं, लेकिन ज़ुको लेफ्टिनेंट को डांट देता है। असल में जो उसे उड़ता हुआ दिखता है वह ओमाशु में होता है। अब वह ओमाशु जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको एक लड़का मिलता है जो उनसे कहता है, यहाँ बाहर वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तभी कटारा उससे मदद के लिए बोलती है और वह उनको लेकर ओमाशु के अंदर आ जाता है। वह लड़का उनसे बोलता है, ओमाशु खतरनाक जगह हो सकती है, अपना ध्यान रखना। एंग को वह लड़का उड़ता हुआ दिखाई दिया था। वह एक मशीन की मदद से उड़ रहा होता है, लेकिन वह एक एयर बेंडर नहीं होता और वह निराश हो जाता है। तभी पीछे से एक धमाका होता है। एंग उनकी मदद करने लगता है और कटारा भी उनकी मदद करने लगती है। अब एक आदमी आता है जो टेब का पिता होता है। असल में जो उड़ रहा होता है उसका नाम टेब होता है, जो एक हैंडीकैप होता है। अब टेब के पिता टेब से पूछते हैं, तुम ठीक हो बेटा, क्योंकि वह चल नहीं सकता था। टेब के पिता का नाम साई होता है। अब वह उनको लेकर अपने घर आ जाता है, जो एक मैकेनिक और इंजीनियर भी होता है जो राजा के लिए मशीनें बनाता है। ज़ुको मशीनों को घूरने लगता है। अब एंग बाहर आ जाता है। वह घायल लोगों की और बिल्डिंग की ओर देखने लगता है। वह बोलता है, ये पहले बहुत खुशहाल जगह थी। वह बोलता है, मुझे इनकी मदद करनी है। और फिर वह टेब और साई के पास जाता है और बोलता है, मुझे बमबारी के बारे में बताओ, मुझे अब यहीं रुकना होगा। उधर अजूला अपनी कुछ बहनों के साथ होती है जो प्रैक्टिस कर रही होती है और बोलती है, मेरा नालायक भाई वापस आकर सिंहासन छीनना चाहता है। तभी उसकी बहन पूछती है, तुम क्या कर सकती हो? तुम यहाँ हो सकती हो या वहाँ हो सकती हो। तभी अजूला बोलती है, खेल में कभी भी पासा पलट सकता है, सही चाल चलना आना चाहिए। अब टेब बोलता है, मुझे पता है बम बनाने वाला कहाँ मिलेगा। वह उसको बताता है कि वह पहाड़ी पर मिलेगा और कल सुबह जाने के लिए बोलता है। उसके पापा उसे भेजना नहीं चाहते। वे उससे कहते हैं, बेटा तुम्हें मेरी मदद करनी है कल मशीन बनाने में। तभी ज़ुको बोलता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब जाओ बोलता है, एक एयर बेंडर को ओमाशु में देखा गया है, मैं अपने कुछ लोगों की मदद से पता लगा सकता हूँ। आयरो बोलता है, वह दुश्मन का इलाका है। तभी ज़ुको बोलता है, मैं और आयरो चाचा ही जाएंगे बस। कटारा प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वह देखती है साई किसी से मिलने जाता है, जिसे कुछ फायर बेंडर वाले कुछ देते हैं। तभी जेट आ जाता है जिसने उन्हें अंदर आने में मदद की थी। वह बताता है मैकेनिक गद्दार है और वह फायर बेंडर के साथ काम कर रहा है। अब वे फायर बेंडर का पीछा करते हैं और पीछे करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं और यह बात फायर बेंडर को पता होती है, कोई उनका पीछा कर रहा है और उनको वह फंसा लेता है और फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। जेट भी अपने दोस्तों को बुला लेता है और सबको मार देते हैं। अब ज़ुको मैकेनिक्स की मदद करता है जहाज बनाने में। वह बताता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिमाग है और तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए। अब एंग और टेब भी गुफा में पहुंच रहे होते हैं। तभी जेड भी कटारा को लेकर अपने अड्डे पर आ जाता है और कैसे फायर बेंडर अंदर घुस रहे हैं वह सब बताता है। वह बताता है, हम सब अनाथ हैं। अब एंग और टेब गुफा में आ जाते हैं। टेब गुफा में देखता है वहीं पर ब्लास्टिंग चेली का उपयोग हुआ है और फिर एंग वहां कुछ ऐसा देखता है जो उसे कुछ याद दिला देता है और वह बोलता है, इस विस्फोट के
पीछे किसका हाथ है, लेकिन फायर नेशन वाले का हाथ नहीं था। अब उधर आयरो और ज़ुको ओमाशु पहुंच जाते हैं। ज़ुको बोलता है ये कोई खूबसूरत शहर नहीं है, यहाँ सिर्फ धूल है। फिर वह देखता है ब्लास्ट हुई बिल्डिंग को। वह आयरो से बोलता है किसने किया होगा, पर आयरो बोलता है ये फायर नेशन का ही काम हो सकता है। अज़ुला अब जाओ को लेटर लिखती है। वह बोलती है मुझे जाओ की सारी जानकारी चाहिए, उसके बदले तुम्हारी वफादारी याद रखी जाएगी। इस पर जाओ बोलता है वह भी बड़ी मछलियों में शामिल हो गया है। अब वह लेफ्टिनेंट जेई से बात करने के लिए बोलता है। एंग अब मैकेनिक के घर आ जाता है और ज़ुको से बोलता है विस्फोट किसने बनाया था। उधर कटारा भी आ जाती है और बोलती है विस्फोट किसने बनाया था। एंग बोलता है जेट ने बनाया था और कटारा बोलती है मैकेनिक ने बनाया था। फिर वे आपस में बहस करने लग जाते हैं। कटारा बाहर आ जाती है लेकिन ज़ुको उसको देख रहा होता है, लेकिन कटारा जेट के पास जाती है। जेट उससे बताता है मैं मिशन पर हूँ, हमने मैकेनिक के साथियों का ठिकाने का पता लगा लिया है, अब मैकेनिक ही नहीं बचेगा। तब वह महल जा रहा होगा, मैं उसका सामान चेंज कर दूंगा जिसमें विस्फोटक होगा। कटारा जेट को छोड़कर एंग की और सोका के पास आ जाती है और वह बताती है कि तुम ठीक थे, जेट ही गद्दार है, लेकिन वह अब राजा को भी उड़ाने वाला है। एंग और बाकी सब बाहर आ जाते हैं लेकिन ज़ुको भी आ रहा होता है। एंग कटारा और ज़ुको को महल में भेज देता है और खुद ज़ुको से लड़ने लग जाता है। सोका और कटारा विस्फोट होने से बचा लेते हैं। उधर एंग और ज़ुको की फाइट में पता चल जाता है ज़ुको की किताब एंग ने चुराई थी और वह एंग के ही पास है और उस पर वह फायर बेंडिंग का यूज कर देता है, जिसे वहां आग लग जाती है, जिसे अर्थ बेंडर्स वहां आ जाते हैं। अब आयरो ज़ुको को बचाने के लिए खुद को पकड़वा लेता है और एंग भी पकड़ा जाता है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।